ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतां स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्ग उपनिषद् गायन्ति यमसामगाम् वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासकनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसूदयां पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो आज श्रीमद् भागवतम कथा के सप्तम अष्टम दिन है। अष्टम दिन है। अष्टम दिन में आप सभी वैष्णवी सभी भक्तों का स्वागत है और सभी भक्तों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। तो कल हम सुनते कल के सत्र में कि प्रहलाद महाराज का चरित्र हमने श्रवण किया, किस तरह से भक्ति में कष्ट आते और प्रहलाद महाराज अपना चित्त भगवान में लगा के भगवान को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज इनका जो संवाद है, इसे में कहते हैं कि भागवत में द्वितीय स्कंद में एक श्लोक है, किसी को याद है, जो भागवत के 10 लक्षण है ना। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान मनोन्तर ईशानु कथा मुक्ति निरोध आश्रय। इसमें एक आता है मनवंतर, है ना। ये जो मनवंतर के बारे में इस कथा सत्र में इसका थोड़ा सा वर्णन है और ये थोड़ा सा बुद्धि का भी भाग है ना, लेकिन सुनने से समझ में आता है और आप सभी श्रोता सुनने के लिए बड़े चाव से रहते हैं। कल हमने देखा ये मैया कथा होने के बाद वहाँ शायद बगल में रहते होंगे, आए कहे कि बहुत अच्छी लग रही है ना, और सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है और कहे कि वास्तविक अमृत प्राप्त हो रहा है। सच कहे तो मैं आपको क्या बताऊँ, जब कृष्ण बलराम मथुरा गए थे तो जितनी भी गोपियाँ थी, कृष्ण बलराम को सुना कि ये आए हैं तो सब अटारियों पर चढ़ी थी, छत के ऊपर चढ़ी थी और कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए लालायित थी, क्योंकि मर्यादा थी ना कि रास्ते पर तो नहीं आ सकते आज के जैसा, तो वो देखने के लिए बहुत लालायित थी। मैंने कहा यार वास्तव में ऐसे ये सब लालायित थे सुनने के लिए। मैंने कितने श्रोता, चाव के श्रोता है, इसे हिंदी में कहते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी के सामने देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर आए तो कहते कि न ददो स कथामृतम, आपको कथामृत नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बोले कहा ये स्वर्ग का अमृत और कहा भागवत कथा रूपी अमृत। तो मैंने कहा ये पक्के श्रोता है परीक्षित महाराज के जैसे। और देवताओं को कहा कि यहाँ से भागो, आप पात्र नहीं है। तो ऐसे सुनने में चाव श्रोता जब मिलते हैं तो कहने वालों का भी मन बड़ा खुश रहता है कि यार बड़े अच्छे श्रोता मिले हैं, नहीं तो बड़ा पेंडल लगा है चकाचक और सुनने वाले कहे थे कि महाराज जी का आवाज़ ही नहीं आता है, गाते ही नहीं है। कहने का मतलब है कि देखो कथा भक्तों के बीच में होती है,
और तभी रस आता है और इसमें आनंद आता है। इसलिए जो सूत गोस्वामी कथा सुना रहे थे, 88,000 ऋषि मुनि थे, ये सब भक्त तो थे, ऐसे नहीं कि कोई नया था, नहीं, सब उसमें गृहस्थी थे, विरक्ति थे, सब थे। अब पहले ऋषि मुनि जो थे वो गृहस्थ भी थे, गृहस्थी में रह के साधु रहते थे। जैसे अयोध्या जो था वो छावनी है एक, उसके अगल बगल में सब एवन लोगों का राज्य ही था। उस सब लोगों ने पूरी तरह से उनकी ही बस्ती बसी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे गृहस्थी साधु थे या है कि उन्होंने ये जो भगवान का स्थान है, जन्म स्थान है, इसकी रक्षा करने के लिए अपना जीवन निछावर करके वहाँ बैठ गए। तो इसलिए हम देखते कि वो गृहस्थी में है लेकिन साधु है। और ऐसी स्थिति में क्यों रहे? क्योंकि भगवान की ये जन्मभूमि है, अगर हम इसे रक्षा नहीं करेंगे हमें तो हम कौन कर सकता है। और उसका फल हम आज देखते हैं कि भव्य दिव्य मंदिर है आज, और सरकार के माध्यम से बड़ा प्रोटेक्शन है उसको। और जो तथाकथित इसी समय में जो भी है लीडर है वो भी अच्छे धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, है ना। कि जब सबने देखा कि उस मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लहराई है तो सबके हृदय में एक आनंद था कि सनातन धर्म का झंडा इन्होंने गाड़ दिया है। नहीं तो क्या कहते थे लोग, अगर मंदिर होगा तो पता नहीं कितने लोग मरेंगे। योगी कहे कोई नहीं मरने वाला है नहीं ना। तो कहने का यहाँ पर मनवंतर की जो कथा है, कहते कि मनवंतर एक अवधि है, अवधि माने टाइम, समय, और एक समय की अवधि, एक काल की अवधि, ब्रह्मा के काल के दिन में 14 मनु होते हैं। 14 मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युग होता है। तो इसी में कहते हैं कि जब यह जाकर मनवंतर की पूरी आयु समाप्त होती है, ऐसे 14 मनवंतर होते हैं जिसे ब्रह्मा का एक दिन समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी का। जैसे हम देखते हैं कि देवताओं का जो एक दिन होता है तो हमारा कितना होता है? 6 महीना की 1 साल, 6 महीना। तो प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है तो उसे मनवंतर कहते हैं। ठीक है। देखिए ये जो भागवतम है ना, कि पहली बार समझ में नहीं आएगा, हम कितना है बुद्धि ताने, वो कुछ लोग होते हैं ना बहुत बुद्धि लगाते हैं, और कुछ IIT वाले हैं पढ़े लिखे भक्ति में आते हैं और भागवत जी के प्रश्न करते हैं कि ऐसा वैसा क्यों। मैं कहता हूँ भैया तुम्हारी IIT की बुद्धि इधर काम नहीं करने वाली है। एक बार एक भक्त थे पूना के मंदिर के, वृंदावन में आए और बातचीत करने लगे और उन्होंने जिज्ञासा की हमसे। बड़े बड़े माने सीनियर थे है, तो पूछने लगे, उत्तर दिया, थोड़ा तर्क करके बातें करने लगे। मैंने कहा आपको समझाना मेरे बस की बात नहीं है अभी आपको शास्त्र विधि से समझा रहा हो, गुरुजनों के वाक्य से भी समझा रहा हो, आपका विश्वास नहीं। मैंने कहा भागवत को भागवत के अनुसार समझ लेना चाहिए, अपने मन के हिसाब से नहीं। थोड़ा डांट भी फटकार लगा दी थी तो फिर उनको समझ में आया। तो बहुत अच्छे हैं, क्लास वगैरह देते रहते, भक्ति शास्त्री ऐसा सेवा करते हैं, अच्छे हैं। तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो कहने का मतलब है कि अपने बुद्धि से समझने वाला नहीं है, ये गुरुजनों की कृपा से, भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं हम इसको, नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रत्येक मनवंतर में अलग इंद्र होते हैं और अलग अलग राजा होते हैं, और प्रत्येक मनवंतर के भी अलग है। तो यहाँ पर कहते हैं कि करंट में जो चल रहा है ये 7वां मनवंतर चल रहा है, इसमें 28वां चतुर्युग, और उसी में 28वें चतुर्युग कलयुग चल रहा है। और कलयुग के कहते 5500 जो समय है वो बीत चुका हुआ है। तो इसी में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मनवंतर की कथा सुनाते हैं। तो कहते हैं कि संक्षिप्त में कथा सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पहले मनवंतर में मनु है, स्वयंभू मनु, दूसरे में सौरचिस मनु, ऐसे करते कहते कि चौथे मनवंतर में आते हैं। और चौथे मनवंतर में कहते हैं कि जिसे तामस नामक मनु हुए,
और उसमें भगवान विष्णु माने हरि का अवतार हो गया। अब सीधा उन्होंने कथा पर पॉइंट खड़ा कर दिया है लाकर, ये अभी जो वर्णन एक शॉर्ट में कर दिया, क्योंकि कौन सुनेगा इस मनु के ये राजा वो राजा वो कहे कि कथा सुना दो तो कहते हैं कि आपने भक्त गजेंद्र को अपने ग्राहक के मुख से बचाने के लिए, तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि हे राजन सुनो, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकुट इति विश्रुतः शिरोदेनाव्रतः श्रीमान योजनायुत मूर्छितः। कहते कि हे राजन, हे परीक्षित महाराज, कि एक त्रिकुट नाम का बड़ा विशाल पर्वत है, और कहते हैं कि पूरी जगह से बहुत माने लंबी चौड़ाई भी ज़्यादा है उसकी, और कहते कि शिरोदेना आवृत्त है, वो पानी से घिरा हुआ है सब जगह से, बहुत मात्रा में वहाँ पर पानी है, और ऐसी स्थिति में ये वहाँ पर खड़ा है। तो इसके लोहे चांदी के वृक्ष लताओं झरने हैं, और इन्होंने कहा है कि उस पर्वत के तलहटी में वरुण ऋतिमान नामक के बड़ा मनोरम उद्यान है, और उस उद्यान में, अब देखिए जब उद्यान है तो जल होता है उसमें, और उसमें कमल के अलग अलग रंग के फूल है, और उस फूल पर हंस है, सारिका है, अन्य पक्षी उस पर मंडरा रहे हैं, अपना आवाज़ निकाल रहे हैं, वहाँ आनंद ले रहे हैं। ऐसा उद्यान है वह, और उसमें कौन से वृक्ष है? चंपा है, अशोक है, पारिजात है, मंदार है, ऐसे अलग अलग पेड़ वहाँ पर लगे हुए हैं, और उस पर कहते कि अनेक पक्षी आए हैं और अपना चिचिहाट कर रहे हैं। पक्षी नहीं आवाज़ निकालते हैं, कभी कभी हम देखते हैं सुबह सुबह या शाम के समय में अलग अलग चिड़िया आती है, अपना आवाज़ निकालती है। उसी तरह से वो वहाँ छाँव में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। अब उनको भी बढ़िया आनंद आता होगा, क्योंकि वो तो उद्यान है, जल भी है और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जैसे बंदरों को बड़े पेड़ मिल जाए या बड़ा घर मिल जाए और वहाँ खाने के लिए मिल जाए ना, करते रहते हो खाते समय ऐसा आवाज़ निकालते हैं ना कि हंसी आ जाती है, ठूस ठूस के खाते और आवाज़ भी निकालते रहते हैं। तो उसी तरह से ये अपना आवाज़ निकालते हुए वहाँ पर शांति से उस छावा में पड़े हुए हैं, वो पेड़ पर। तो नाना तरह के पशु पक्षी विश्राम करते हैं। पर्वत के घनघोर वन में बहुत से हाथी और हाथीनियाँ हैं। अब ये भी है, क्यों? क्योंकि ये जंगल है ना। जंगल में प्राणी नहीं रहेंगे तो कौन भूत थोड़ी रहेगा हाथी है, हाथीनियाँ है, सब इधर उधर घूम रहे हैं, आनंद ले रहे। तो कहते इसमें एक गजेंद्र नाम का हाथी था, और वो हाथी अपनी पत्नियों के साथ, अपनी जो भी संतान है, बच्चे, इनके साथ यह खेल रहा था। खेलते घूमते घामते उसे बहुत प्यास लगी, भूख लगी, और प्यास के कारण कहते हैं कि वह जो तालाब के नज़दीक गया। अब ये हाथी बड़ा रहता है शरीर से, है ना, उसके कान सूप की तरह रहते हैं, शरीर बड़ा हेवी रहता है, लेकिन हाथी की जो आँख होती है ना, बड़ी छोटी होती है। महावत जो होता है ना, महावती कहते हैं ना उसको, हाथी चलाने वाला, तो वो कभी भी हाथी को आईना नहीं दिखाता है, दर्पण नहीं दिखाता है। क्यों? अगर हाथी जान गया कि मैं इतना बड़ा हूँ तो महावत के कंट्रोल में नहीं रहेगा वो आप शायद ये सुने नहीं होंगे, जब हम ये भागवत पढ़ रहे थे गुरुजनों से, ये प्रसंग सुना कि उसको पता नहीं कि मैं इतना बलवान हूँ, तभी तो देखो ना हाथी को आसानी से बांध दिया जाता है, लेकिन कितना बड़ा है वो। अगर मान लीजिए उसने अपने सूंड से यूँ घुमा दिया तो महावत कहाँ गिरेगा जाकर, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आसानी से कंट्रोल में हो जाता है वो। तो ऐसा हाथी जब निकला तो कहते हैं कि जो सिंह और व्याघ्र है दुम दबा के भाग गए, लेकिन बाकी जो पशु पक्षी थे छोटे छोटे, वो निर्भय होकर विचरण करते थे वहाँ। क्यों? क्योंकि अभी हमें किसी से डर नहीं है। जो शेर है और व्याघ्र माने जो सिंह है, इन सब से ये तो चले गए, अब आराम से जो अन्य पशु है ना रहते थे, इसके कारण, इस गजेंद्र के कारण। अब ये तालाब के पास गया, उसे बहुत प्यास लगी थी। अब प्यास लगी है तो क्या करना चाहिए? पानी पीने चाहिए, है ना। पानी पिया सो हो गया।
बच्चे पानी पी रहे, पत्नियां पानी पी रही है। तो पानी पीने के बाद इस महाशय ने क्या किया कि अपने सूंड से जल उठाया और छिड़कने लगा बच्चों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर। अब यहाँ पर यह जो बात है, कहने का मतलब कि ये गजेंद्र की कथा नहीं है, ये सब हम गृहस्थियों की कथा है। और ये कथा नहीं, ये व्यथा है। घर गृहस्थी में रहते हुए अपना कर्तव्य कर लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी कर लेनी चाहिए, लेकिन पत्नी और पुत्रों में, चाहे पति भी हो कोई भी हो, इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे एक दृष्टांत देते हैं कि आप ट्रेन में है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं गाड़ी रुकी है और कुछ लेना है तो जाकर वो चीज़ लेके आना चाहिए, उसमें रमना नहीं चाहिए। मैंने कहने का मतलब है कि कर्तव्य करना चाहिए, जिम्मेदारी करनी चाहिए घर गृहस्थी में, लेकिन अगर इसमें आसक्त हो गए तो ये गजेंद्र की जैसी हालत हो जाती है। इसलिए हमें आसक्ति से बचना ज़रूरी है। अगर हमारी आसक्ति हो गई तो फिर मरते मरते किसी की याद आएगी और फिर बाद में जन्म लेके आना पड़ेगा और कहेंगे भैया बिल्कुल नाना की तरह दिख रहा है। अरे नाना ही है माने भक्ति करके फिर डुबकी लगा दी ना। तो आसक्ति बहुत खतरनाक चीज़ है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कपिल देहोती जो संवाद है ना महाराज, वो बहुत बढ़िया संवाद है। संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा, कई बार ये शब्द आया है। अब संगम का मतलब है आसक्ति, कि आसक्ति छोड़कर, आसक्ति छोड़कर, आसक्ति छोड़कर, और छोड़नी ही पड़ेगी। अगर आसक्ति नहीं छोड़ेंगे तो भक्ति करके भी फिर से हमें लौट के वापस आना पड़ेगा, पुनरपि जननम। तो कहते कि आसक्ति नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य करते रहो। यूँ नहीं कि आप बढ़िया सब कुछ चल रहा है और आसक्त हो गए तो समझना कि गड़बड़ है। तो कहते हैं कि यह हमारी व्यथा है। तो यह जो माया में फंसकर, ग्रस्त पुरुष की तरह वह उनके माया में फंसकर इतना उन्मत्त और मत वाला हो गया कि आने वाले आसन्न संकट का उसने कभी विचार नहीं किया कि आगे मेरा क्या होने वाला है। तो दैवयोग से कहते कि प्रेरित किसी बलवान ग्रह ने आकर उसके पैर को जकड़ लिया, उसके पैर को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि ये जो गजेंद्र था ये जल में खड़ा था, बाहर थोड़ी खड़ा था। अब जो ग्राह था, ग्राह जल में रहता है और जो प्राणी जल में रहते हैं उनकी ताकत ज़्यादा होती है और ऐसे जो प्राणी है उनकी कम होती है। ऐसे देखते हम कि मनुष्य जल में जाता है तो ज़्यादा ताकत नहीं लगा सकते हम, क्योंकि जल की ताकत ज़्यादा होती है। इसलिए कहा गया है कि अग्नि है, जल है और बिजली है, हवा है, इनसे हमें डर के रहना चाहिए। हमारा सामर्थ्य नहीं हम इसे फेस कर सके, इसका सामना कर सके। और ऐसे देखा जाए तो सामर्थ्य इनका ज़्यादा है, हमारा कम है। पानी का जो प्रवाह होता है बड़ा तेज़ होता है ना। कुछ समय पहले ही वृंदावन के कुछ ब्रह्मचारी थे, कई ब्रह्मपुत्र नदी में गए और 3-4 कोई तो थे कि तैरने लगे और बह के चले गए सो गए। कहने का मतलब है कि कई जगह कुछ चीज़ें होती है कि ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कहते कि ग्राह का बल बढ़ चुका था और गजेंद्र का बल कम था, तो यथाशक्ति पूर्ण चेष्टा से वो खींच रहा था। गजेंद्र बाहर खींच रहा है और ग्राह अंदर खींच रहा है। अब इतने में क्या हो गया कि जो हथिनियाँ थी, इनकी झुंड थी, तो ये हथिनियाँ एक के सूंड में दूसरी सूंड अपनी डाल रही है, क्योंकि इनका साधन तो यही है पकड़ने का, और कुछ तो है नहीं। और ऐसे डालकर उनको खींचने का प्रयास कर रही है। अब देखिए हर एक प्राणी जो रहते हैं आक्रोश करते हैं, तो हाथिनियाँ चिंघाड़ने लगे, ऐसे कुछ तो अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। तो कहते हैं कि हर एक हाथिनियों का अलग अलग आवाज़ था। चिंघाड़ने का मतलब होता है आक्रोश करना, चिल्लाना। प्रयास तो बहुत चल रहा है उनका, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो कहते कि ऐसे करते करते प्रयास बहुत किया लेकिन जल से बाहर न निकाल सके। गजेंद्र और ग्राह दोनों का परस्पर युद्ध 1000 साल तक चला। जैसे बत्रासुर जी की कथा में जो इंद्र रहता है वह
आमने सामने जब युद्ध करता है तो वत्रासुर कहते कि आओ ये अपना अस्त्र लेके आ जाओ। और जब अस्त्र लेके आता है तो जो वत्रासुर जी रहते हैं ना, उनको अपना मुंह फैला देते हैं और मुंह में ही निगल लेते हैं। जो इंद्र अंदर चला जाता है, जब अंदर चला जाता है तो ये जो इंद्र नारायण कवच की विद्या के कारण उनके पेट को फाड़ता है, लेकिन फाड़ने में 1 साल चला जाता है। तो उसी तरह से कहते हैं कि ये एक दूसरे को 1000 वर्ष तक इन्होंने बाहर भीतर खींचते रहे और इनका भयंकर युद्ध छिड़ा, एकदम भयंकर। और कहते कि ये युद्ध देखकर देवता लोग भी एकदम विस्मित हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये कितना भयंकर युद्ध चल रहा है इनका, कि कोई भी आगे पीछे प्रयास तो कर रहे लेकिन कोई हार नहीं मान रहा है, किसी की हार ना जीत। तो इतने लंबे युद्ध के बाद गजेंद्र का जो शरीर है उसका बल और इंद्रियों की शक्ति धीरे धीरे कहते कि क्षीण होने लगी। अब शरीर की शक्ति जब क्षीण होने लगती है तो आदमी के पास कोई आश्रय नहीं रहता है। उसी तरह से कहते हैं, और जलचर प्राणी जो है इसकी शक्ति बढ़ जाती है उत्तरोत्तर। इस प्रकार से गजेंद्र के ऊपर प्राणों का भारी संकट पड़ा और अपने को उस संकट में छुड़ाने के लिए कोई भी इसे समर्थ नहीं था। तो इसी समय उसने मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं इस भारी संकट में पड़ा हूँ, मुझे कोई बचाने वाला नहीं समाज में, ना मेरी पत्नियाँ बचा पा रही है और कोई भी मुझे मदद प्रयास तो किए लेकिन समर्थ नहीं हो पा रहे। तो इस सृष्टि को जिन्होंने बनाया है ब्रह्मा जी, काल भी अभी मेरे काल के भी मैं अधीन बन चुका हूँ, ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। तो इस समय वह ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित इस जाल में फंस गया है। अतः मैं जो इस सृष्टि के जो आश्रयदाता है, इस सृष्टि के जो परमेश्वर है, इस सृष्टि को जो चलाने वाले कंट्रोलर है, आश्रय स्थान है, केंद्र बिंदु है, और जो जिन्हें भय भी डरता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आपने पढ़ा होगा, यह एक श्लोक सुना होगा, नाम की बड़ी भारी महिमा है कि बोले भगवान के नाम को भय डरता है। नाम के सामने का भय की दाल नहीं गलती है, इतनी भारी नाम की महिमा है। तो कहते कि ऐसे भय से मृत्यु भागती है। अब मैं उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, वह मेरी रक्षा करेंगे। अब यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि गजेंद्र ने भगवान के कोई भी नाम का उच्चारण नहीं किया है। इसमें नाम लिया है कुछ, कृष्ण, वासुदेव, मुरारी, मदन मोहन, कुछ भी नाम नहीं लिया है, बस परमेश्वर कह दिया। सुखदेव गोस्वामी बोले कि हे राजन, एवं इसी प्रकार से व्यवस्थितो अच्छी तरह से उन्होंने अपनी मन बुद्धि भगवान में लगा दी और कहते कि प्राग जन्म शिक्षितम, प्राग पूर्व जन्म की जो स्तुति की थी, पूर्व जन्म में जो स्तुति याद की हुई थी, वह स्तुति उन्हें अब याद आने लगे। तो यहाँ पर कहते कि गजेंद्र भूमि पर जो होता तो वो कुछ प्रयास कर सकता था, अपने को बचा सकता था, लेकिन ये जल में था इसलिए कुछ नहीं हो पाया। इसलिए कहते कि स्थानम प्रभावम बलम न प्रभावम, स्थान का बड़ा बल होता है, प्रभाव होता है, बल का प्रभाव नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं मंदिर में जाते हैं तो सतोगुण का बड़ा प्रभाव होता है, और घर में आ जाते तो रजोगुण तमोगुण तो रहता ही है, प्रभाव तो हो ही जाता है। वहाँ सतोगुण रहता है, यहाँ कम ज़्यादा में रजो तमोगुण आ जाता है, कभी कभी सतोगुण भी हो जाता है। तो कैसे कि स्थानम प्रभावम बलम न प्रभावम, उस तरह से वहाँ ग्रह का बल बढ़ चुका था और गजेंद्र का कम हो चुका था। तो इसी तरह से कहते कि जो कुत्ता होता है वो अपने गली में शेर बन जाता है, कहते हैं स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। तो इस तरह से ग्रह की शक्ति बढ़ गई और गजेंद्र की शक्ति घटती गई। उनकी पत्नियों ने, बच्चों ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाए। सुखदेव गोस्वामी कहते कि जैसे जैसे नहीं, कहते कि वैसे। कैसे? बोले जो ग्रह है ना,
उसने पकड़ा है गजेंद्र को, तो गजेंद्र की हालत अब कैसी है कि उसे कोई नहीं बचा पा रहा है। कौन? हथिनियाँ नहीं बचा पा रही है, संतान नहीं बचा पा रहा है, समाज भी नहीं बचा पा रहा है। जंगल की कोई आ रहे भैया, सबने तो प्रयास किया लेकिन किसी की दाल नहीं गल रही है यहाँ पर। तो कहते वैसी गृहस्थी, लोगों के गृहस्थी में रहते हुए हालत है। कैसी भैया? पत्नी है, बच्चे हैं, चाहे पति हो, कोई भी हो, मरते समय कोई हमारी रक्षा करने वाला कोई करेगा? कोई कुछ नहीं करने वाला है। केवल भगवान की भक्ति और भगवान का नाम ही हमारा कल्याण करने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते कि उनकी पत्नी, चलो जय हो जय हो। तो कहते कि अब यहाँ पर यह स्थिति हो गई है कि गजेंद्र मरने जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते कि एवं एव सुतो बुद्ध्या समाधा मन हृदय प्राग जन्मनु शिक्षितम। पूर्व जन्म की स्मृति माने जो भी स्तोत्र है उसे याद आ गए। देखिए ये जो भक्ति है ना, भक्ति ऐसी चीज़ है कि मरने के बाद भी इसका विनाश नहीं होता है, लेकिन हमारा जो बैंक बैलेंस है ना, इसका पक्का विनाश हो जाता है। मान लीजिए खूब पैसे कमाए, ठीक है, खूब कमा के रख दिए और ना उसको दान में लगा दिया, ना सेवा में लगा दिया, ना कोई यज्ञ में लगा दिया, ना कोई तीर्थ क्षेत्र में गए, वैसे के वैसे पड़ा रहेगा। और मरने के बाद जो पीछे है वो तो निकाल के पाएंगे उसको, तो वो पूंजी हमें कुछ लाभ देने वाली नहीं है। लेकिन ये जो पूंजी है भक्ति की, ये जीते जी और मरने के बाद भी काम आती है। कई बार हम देखते ना कि जन्म से कुछ ऐसे जातक होते हैं, सूत होते हैं, चाहे कन्या हो या पुत्र हो, कि उन आध्यात्म में बड़ी तेजी रहती है उनकी। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म के कारण, अब किसी कारण पतन हो जाता है और रह जाते हैं और फिर से जन्म लेकर आना पड़ता है। लेकिन पूर्व जन्म की तेज भक्ति होने के कारण और कुछ बचा है, इसके कारण शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि ऐसे पूर्व जन्म में गजेंद्र ने हरि का स्तोत्र याद किया था, है ना। ये श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में अध्याय क्रमांक 3 में आता है। कहते कि ओम नमो भगवते तस्मै यत् इदत् चिदात्मकम पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि। अब इसमें भगवान का नाम नहीं लिया इन्होंने इस श्लोक में। अगर आप भागवत पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए क्या कहते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यत् यदत् चिदात्मकम। नाम कुछ है नहीं है, और कहते पुरुष आदि है, बीज है, परेशाय भी धीमहि, इस तरह से बोल दिया है। लेकिन बाकी जो स्तुति है बड़ी है, यह स्वात्मनिजम निजमायार्पितम क्वचिद विभातम तिरोहितम अविदद्रुक्षाक्षुभयम तदीक्षते सात्मूलत माम परात्परः। तो उन्होंने ऐसे कहते कि 28 श्लोक में स्तुति की है भगवान की, और इसमें भगवान को स्तुति करते हुए बहुत प्रसन्न किया है। तो कहते हैं कि इसमें गजेंद्र के द्वारा जो स्तुति गाई गई है, अपना चित्त स्थिर करके भगवान का इन्होंने स्तवन किया है। जैसे कल हम सुने थे कि प्रहलाद महाराज ने अपना चित्त स्थिर करके भगवान में लगा दिया था। बस हमें यही करना है कि भैया प्रतिदिन आके यहाँ अपना चित्त स्थिर कर देना है और भगवान की कथा सुननी है, क्योंकि इसी में है रस है, इसी में है आनंद है। और जैसे हम भागवत सुनते हैं ना, तो चेतो दर्पणम मार्जनम होता है हृदय का। अगर हमें हृदय की शुद्धता करनी है, ये जो षड्विकार को धोना है, तो अगर हृदय से हम भागवतम को, गीता को श्रवण करेंगे ना, तो भगवान अपने आप साफ करेंगे। अलग कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, मन को, चित्त को इसमें लगा के रखना है। और यही बड़ी समस्या होती है कि हम लगा ही नहीं पाते हैं। बटन लगा पाते हैं लेकिन मन नहीं लगा पाते हैं। और जब तक मन नहीं लगेगा तब तक ये जानी दुश्मन परेशान करता रहेगा मन, और ये जो विकार है उसके आधीन है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा कंट्रोलर है बुद्धि, और बुद्धि के कंट्रोल में है मन, और मन के कंट्रोल में है इंद्रिय, और इंद्रिय के कंट्रोल में ये घोड़ा माने ये शरीर।
तो इसलिए कहते हैं कि सत्संग में अगर रहेंगे तो बुद्धि ठीक रहेगी, और बुद्धि में जो विवेक रहता है, विवेक का मतलब अच्छा क्या बुरा क्या, इसका नाम विवेक। तो जब बुद्धि अच्छी रहती है तो मन ठीक रहता है, और जब मन ठीक रहता है तो इंद्रिय भी अपने कंट्रोल में रहते हैं, ये स्थित रहते हैं, और इसी के कारण शरीर भी ठीक रहता है। नहीं तो फिर मन में आए वैसे नाचते हम, है ना। कई बार क्या होता है कि मन के अधीन होने के कारण भक्ति में आते हुए भी परेशानी होती है, क्योंकि मन का सुनते रहते हैं। आज के दिन गीता में क्या हुआ, भागवत में क्या हुआ, ये चर्चा नहीं होगी। जो अन्य प्रजल्प है उसी में मन लगा जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मरते समय, अब ये डूबने जा रहा है, अब इसका मुख ही बाकी है, तो कहते हैं कि इन्होंने अपने संस्कारवश स्थिर चित्त से भगवान का स्तवन किया। गजेंद्र के द्वारा यह स्तुति गाई गई है। कहते हैं कि 28 श्लोक में है। कहते हैं कि गजेंद्र ने कहा कि आप आदि पुरुष है, इस सृष्टि के मालिक है, इस सृष्टि के आप स्वामी हैं, और उन्हें प्रणाम करके उनकी शरणागति लेते। कहते कि आप दयालु है, गुण गाथा, गान की महिता आदि सुनकर मैंने अलग अलग तरह से वर्णन करते हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। हे सर्वशक्तिमान, इस ब्रह्मांड के स्वामी, तो प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहो को नाही, सुख में आन सबही, मिल बैठत रहत चहु दिस घेरे, विपद घड़ी सबही संग, छाड़त कौन आवत नेरे। समझे? अब समझिए, प्रीतम जान लियो मन माही, जान लो, क्या जानना है भैया। कहते हैं कि अपने सुख से ही जग बांधे हो। जब हमारे पास सुख होता है ना तो सब एकदम मक्खी की तरह चिपक जाते हैं, माने धन भी हो तो भी चिपक जाते हैं ना। और कहते को काहो को नहीं, कोई किसी का नहीं है। इसलिए वो कहते हैं ना, वो महाराष्ट्र में बहुत चलता है या सब जगह भी चलता है कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, हे राम तेरा नाम ही एक सहारा है, और दूजा ना कोई। वो कब लगाते हैं? जब कोई मरता है ना तब लगाते हैं। हम वृंदावन में देखते थे, ज्ञान गुदड़ी में पढ़ने के लिए जाते थे। ब्रज की एक परंपरा है कि जो भी उस क्षेत्र में शरीर छोड़ते हैं ना, तो उन कई सारे वहाँ के ज्ञान गुदड़ी में वहाँ पर क्या करते हैं कि ये यहाँ से 4 परिक्रमा कराते हैं। वहाँ आप लोगों ने देखा होगा, नहीं हम जानते नहीं है। तो 4 परिक्रमा ज्ञान गुदड़ी का जो लीला स्थली है, वहाँ ब्रह्मर गीत हुआ, कई प्रसंग हुए हैं जिस स्थान में हम पढ़े। तो वहाँ रखते हैं उस शरीर को, और फिर 4 परिक्रमा लगाते हैं, ब्रजरस डालते हैं, मटका फोड़ते हैं, और फिर थोड़ी पूजा वगैरह होती, फिर वहाँ से किसी घाट चले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। तो कई बार गाड़ियाँ आती तो ये सुनाई देता है, राम हे राम। तो ऐसा भी आता है मन में लोगों की, अरे ये संसार सब मिथ्या है, कुछ नहीं है। और जैसे ही समय निकल के जाता है तो मरकट वगैरह के निकाल जाता है पूरी तरह से, है ना। तो उसे कहते हैं कि को न काहू नाही, सुख में आन सब ही, मिल बैठत रहत चहुदिश घेरी। जब सुख में रहते तो सब रहते कि नहीं, और जब हम दुख में होते हैं तो कोई नहीं रहता है भैया। और कलयुग में तो ऐसी स्थिति है कि कई अच्छे होते लेकिन बेचारों के पास धन नहीं होता ना, तो धनवान रिश्तेदार भी भटकते नहीं वहाँ। ये सच्चाई है। माने लोग अपनी इंसानियत भी खो जाते हैं, उनको लगता है कहीं पैसे मांग ले, और वो तो उतना नहीं कमाते, फिर दे नहीं पाएंगे, है ना, ऐसा सोचते हैं। उनके ही घर के बच्चे पैसा उड़ा देते इधर उधर। फिर तो कहते कि सुख में आन सब ही, मिल बैठत रहत चहुदिश घेरे, विपद घड़ी सब ही संग छाड़त। विपद माने जब हम संकट में रहते हैं, विपद में संग छाड़, सब लोग क्या करते, छोड़ देते। कैसे? अब देखिए, आप सब लोगों ने करुणा का अनुभव किया है। अब ऐसा कोई नहीं है कि जो जानता नहीं है कि उसे समझ में कोई भी फील्ड का हो। और उसी समय क्या चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि भैया अब नशा करेंगे
तो इससे बच जाते। वहाँ इतनी भीड़ लगती कि पूछो मत। और कई हज़ारों लाखों की वो नशा का जो भी पेय है वो बेचते थे लोग, क्यों? बचने के लिए। तो उस समय में क्या हो रहा था, सब तो संग छोड़ रहे थे ना। अरे खुद का बच्चा आने के बाद भी घर वाले कहते थे ये खटिया ले ले, बाहर सो जा। सामान देते थे। और कई जगह तो गांव को बैरिकेड कर दिया था। बैरिकेड जानते हैं ना, कि बंद, नो एंट्री। और आ ही गया तो चुपके से कहीं से उसे रुकवा खाने की व्यवस्था कर दो, ऐसी स्थिति। माने विपत में सब संग छोड़ देते हैं। और कौन आवत नेरे, कोई भी नहीं आता है। वैसी ही हालत हम लोगों की है कि चाहे रिश्तेदार सब हो, लेकिन मरते समय हमें कोई बचाने वाला, केवल एक ही बचाने वाला है, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। कहते हैं कि आप जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है और जगत के एकमात्र स्वामी है। अब नाम नहीं ले रहा ये महाशय, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है। अब देखिए श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में, अब जब ये शरीर बना विराट, माने ये तो उठ नहीं रहे थे जब तक भगवान ने चेतना नहीं डाली। नोदतिष्ठत् तदा विराट, नोदतिष्ठत् तदा विराट, नोदतिष्ठत् तदा विराट, नोदतिष्ठत् तदा विराट, नोदतिष्ठत् तदा विराट। आप कहेंगे कितना कहोगे, इससे ज़्यादा श्लोक ही ज़्यादा है। कम से कम 7-8 बार ये श्लोक है उसमें, कि ये गया, ये प्रवेश हुआ, फिर भी शरीर उठ नहीं पाया। तो कहते हैं कि चेतनता का विस्तार होता है आपकी वजह से। उन भगवान को, कोई से उन भगवान को, नाम नहीं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से मैं उनका ध्यान करता हूँ। गजेंद्र भगवान को पुकारता है, और भगवान को जब पुकारता है तो यह नाद ब्रह्मांड से सीधा भेद कर वैकुंठ चला जाता है। जैसे द्रौपदी ने पुकारा था ना तो भगवान भागे थे, वैसे गजेंद्र ने जब पुकारा तो ये नाद सीधा वैकुंठ को गया। वैसे हमें भी पुकारना चाहिए कि हमारा नाद कम से कम पंढरपुर वृंदावन जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब ये नाद भगवान ने सुन लिया तो भगवान गजेंद्र को कहते कि क्या बात है भैया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अब भगवान तो बैठे बैठे आनंद लेते अपने धाम में। तो कहते कि प्रभु, नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु के बीच बसत ग्राहा चरण धरी पछारे। हे गोविंद हे गोपाल, आप तो जीवन हरे, आप तो जीवन हरे, प्रभु शरण है तिहारे। कहते कि हे प्रभु, मैं जल पीने के लिए चला गया इस तालाब के किनारे, और पानी पीने के बाद वहाँ ग्राहा ने मुझे पकड़ लिया। और कहते हैं कि ग्राहा चरण धरी पछारे, पछाड़ने लगा। हे प्रभु, अब तो जीवन में हार चुका हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ और आप मेरी रक्षा कीजिए। जब ऐसे पुकारने लगा, कहते 4 प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। देखो, हम जब विपद में रहते हैं ना तभी भगवान को पुकारते हैं, और जब सुखत में रहते हैं ना बढ़िया कूदते हंसते खेलते खाते पीते आनंद मनाते कि नहीं। और दीपावली में देखो, अरे क्या क्या बनाते, फ्राई आइटम से लेकर ये, और कहे भैया वृंदावन को, अरे वृंदावन को नहीं, यही रहेंगे। कहते 4 प्रहर युद्ध भया तो ले गयो मझधारे, फिर भी वो मुझे खींचते हुए अंदर लेके गया। और कहते कि नाक कान मेरे डूबने लगे हैं, नाक भी डूबने लगा है, कान भी, अब बस थोड़ा ही बाकी है। तो कृष्ण को पुकारे, मैं आपको पुकार रहा हूँ। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। और भगवान के पास द्वारिका में शब्द गया, शोर हो गया। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ से सिधारे। भगवान अपना आयुध लेकर सदैव तैयार ही रहते हैं। भगवान को पता है फाइटिंग करनी जाकर। हे गोविंद हे गोपाल, रक्षा करो। सुर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारी। सूरदास जी कहते हैं कि शरण है तिहारी, अब की पार करो नंद के दुलारे। कहते कि हे नंद के दुलारे, अब हमारा बेड़ा आप क्या कर दो,
पार कर दो, क्योंकि वही पार करने वाले हैं और उनके अलावा कोई पार करने वाला नहीं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में एक कथा आती है नंद महाराज की। नंद बाबा रात के समय यमुना जी में स्नान करने के लिए निकलते हैं। अब उनको पता नहीं रहता कि कितना समय हो गया। स्नान करते हैं, वरुण लोक से उनके देवता आते हैं, नंद बाबा को उठा के लेके जाते हैं। अब ये तो ठहरे भगवान के बाप। आप सब लोग देख रहे हैं कि भैया नंद बाबा कहाँ है, नंद बाबा का यहाँ वहाँ। तो उनको समझ में आया कि स्नान करने के लिए गए थे, तो भगवान गए। जब भगवान आए, वरुण लोक ने देखा तो स्वागत किया, सब कुछ हो गया। तो उसके पहले नंद बाबा जब जा रहे थे ना मैंने लेके, तब नंद बाबा भगवान को पुकार रहे थे कि कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो। मैंने भगवान के जो पिताजी भी वो भी भगवान को पुकार रहे थे। वैसे ही यहाँ पर गजेंद्र कहता कि हे नंद के दुलारे, अब मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, आपकी बार पार करो, है ना। उसके बाद नहीं, आपकी ही बार पार करो। हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्रभु, मैं पानी के लिए उतरा था लेकिन ऐसी स्थिति हो गई, आपके चरणों में मैं विनती कर रहा हूँ। कभी कभी हमारे मन में संशय आता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या भगवान हमारी रक्षा करेंगे? ऐसा कभी कभी होता है मन में। इतना तो भजन भक्ति हो रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पर ये बात कहते हैं कि भगवान का नाम लेते, स्तुति करते, प्रार्थना करते हैं, क्या भगवान ये सुनते होंगे? तो इस बात से वो स्पष्ट करते हैं कि जब उस सरोवर से गजेंद्र को पुकारा तो द्वारिका से शब्द भयो शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सिधाए। भगवान ने अपने आयुध अपने साथ लेकर निकल गए भगवान तुरंत। अब ऐसे निकले तो कहते हैं कि दुनिया में हम देखते कि कई बार पत्नी अपने पति को पूछती कि आप कहाँ जा रहे हैं। भैया अब जब पत्नी पूछती है तो जवाब देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो शाम का भोजन नहीं मिलने वाला है। हाँ, दूसरा अगर कोई पूछे और जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इधर देना पड़ता है। उसी तरह से भगवान तो निकल रहे हैं, तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। भाई भगवान की पत्नी है, अधिकार है, तो उन्होंने पूछा तो भगवान कहने लगे कि मुझे मेरे भक्त ने पुकारा है। तो भगवान ने पहला शब्द हाँ कह दिया तो लक्ष्मी के पास थे, और ठीक कहते ही भगवान गजेंद्र के पास गए और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक काट दिया और गजेंद्र की रक्षा कर दी। तो वहाँ पर भगवान कहते हैं गजेंद्र को कि हे गजेंद्र, मुझे माफ़ कर दो कि तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, परेशान हुआ, मैं बड़े देर से आया। और भगवान ने उनके सिर से अपना हाथ घुमा लिया, जैसे ध्रुव महाराज के प्रसंग में आता है ना, उसी तरह से भगवान माफ़ी मांगने लगे। अब देखो, इस दुनिया के मालिक है, जीवताम जगताम नाथ इति जगन्नाथ, सभी जीवों के जो नाथ है वह जगन्नाथ है, और वही भगवान यहाँ हरि के रूप में विराजमान है। तो कहते हैं कि इस तरह से काटा और गजेंद्र को बाहर निकला। अब एक तरफ से गजेंद्र की भी रक्षा हुई और जो ग्राह था उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। तो गजेंद्र मुझे क्षमा कर देना। गजेंद्र के सिर पर हाथ घुमाते हुए भगवान कहे तुझे बहुत कष्ट हुआ, परेशान हुआ, मुझे माफ़ कर दो। उस हाथी ने भगवान की स्तुति की, भगवान का नाम लिया तो वह तर गया। कहने का सार यही है, मुझे बस यही बात कहनी है कि गजेंद्र विपत में था, गजेंद्र दुख में था, उसने भगवान को पुकारा और पूर्व जन्म की स्तुति से भगवान की स्तुति की। तो ऐसी दुखद स्थिति में भगवान आए, विपत से बचाए, उसकी रक्षा की, उसका उद्धार किया। उसी तरह से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो क्या हमें भगवान नहीं तारेंगे? ज़रूर तारेंगे, अवश्य तारेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं। इन्होंने दुख में लिया था, हम दुख में भी लेते हैं और सुख में लेते हैं, इसलिए हमें इसमें संशय नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख इस कथा से हमें प्राप्त होती है। हमने पहले ही इस बात को स्पष्ट कह दिया है कि अंत समय में अगर स्मरण नहीं कर पा रहे तो भगवान अपने से स्वयं दिला देते हैं,
उसको याद करा देते हैं। भक्ति कभी विफल जाती नहीं है। अब भागवत के अलग अलग चरित्र है, अलग अलग कथा है। बोले कैसे? बोले मिश्री की जैसी, गन्ने की जैसी। आप देखते हैं गन्ना बहुत खाते हैं, आपके यहाँ तो पानी की कोई कमी है नहीं है, आप सधन किसान हैं, सधन। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि पानी की प्रचुर मात्रा में माने सिंचन होता है, इसलिए लोग गन्ना लगाते हैं, है ना। तो कहते कि ये मिश्री की तरह है, गन्ने की तरह है। अब देखो गन्ना कहीं से भी खा लो वो मीठा ही लगेगा। मिश्री जानते हैं ना, मिश्री को चाहे आप बाएं दाएं ऊपर नीचे कहीं से भी खा लो भैया, मधुरी लगती है वो। वैसे भागवत का कोई भी प्रसंग उठा लो कहीं से, वो मधुरी मधुर होता है। मैंने कितने भी सुने उसमें मधुरता ही है। तो आगे कहते कि इस प्रकार से चतुर्थ मनवंतर गजेंद्र का उद्धार ये कथा हो गई। आगे चलते हुए चाक्षुष मनवंतर में भगवान अजित अवतार धारण किए और कहते कि समुद्र मंथन भगवान ने करवाया, और यह भी बहुत बड़ी लीला है। लेकिन कहते हैं कि समुद्र मंथन जो ये लीला है, इसमें इंद्र ने क्या किया, अपने गुरु के प्रति इसने अपराध किया था। इंद्र क्या करते हैं, बहुत बार अपराध करते हैं, लेकिन क्यों बचते हैं? क्योंकि भगवान के शरण में जाते हैं। इसलिए हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए। दूसरे किसी के शरण में जाने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अपराध तो हो गया, इंद्र का आसन चला गया। अब इंद्र है स्वर्ग का देवता, भाई पोस्ट पोजीशन जाने के बाद दुख तो होता ही है। मराठी में कहते आग लग जाना। तो भगवान ने कहा कि अब तुम कुछ भी, मैंने कहते कि कुछ नहीं हो सकता है, तुम यूँ करो, दैत्य के साथ मित्रता करो, अहि मुशक्वत न्याय भागवत में कहा गया है। तो उनसे मैत्री करो, समुद्र मंथन करो, और कहते कि मंदार को मंथानी बनाओ और वासुकी है ना उसको रस्सी बनाओ। भगवान ने कह दिया, देवता कहते भगवान आप काम कर दोनों, बोले नहीं करूँगा। सीधा सीधा भगवान सीधा सीधा काम कर सकते, लेकिन भगवान नहीं। भगवान कहे आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और समुद्र मंथन करो, अमृत निकालो और अमृत पियो, है ना, शक्तिशाली बनो, युद्ध करो और फिर स्वर्ग जीत जाओ। सब कह दिया। तो कहे कि भगवान सीधे सीधे दे दो ना, बोले नहीं मिलेगा। चाहे तुम जो करना है सो कर लो। लेकिन भगवान कहे कि सीधा अगर इनको दे दूंगा तो मेरा काम कैसे बनेगा, क्योंकि भगवान को अपनी पड़ी थी, है ना। तो बोले जब समुद्र मंथन होगा तो इसमें कई सारे रत्न निकल के आएंगे, और उसमें से एक लक्ष्मी जी आएगी तो मेरा ब्याह हो जाएगा, अपने आप काम बन जाएगा। बस भगवान अपना काम बनता। तो कहते हैं कि इस तरह से 14 रत्न निकल गए। तो इसमें 14 रत्नों में कहते हैं लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरि, चंद्रमा, धेनु, काम, दुगा, सुरेश्वर, गज, रंभा, देवांगना, अश्वशप्त मुख विषम, हरि, धनु, शंख, अमृतम, चांबुदे, रत्नानिधि, चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्ति नो मंगलम। मंगल ही मंगल होता है। तो कहते हैं कि टोटल 14 रत्न निकल गए इसमें। अब यह श्लोक शायद भागवत में नहीं है, कुछ कुछ बातें भागवत में नहीं है, अन्य जगह से इसको प्राप्त करना पड़ता है। तो पहली लक्ष्मी जी निकली जो नारायण को प्राप्त हो गई, कौस्तुभ मणि निकला, भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। कहते पारिजात वृक्ष ये स्वर्ग में चला गया, और जो सुरा है ये असुरों ने ग्रहण किया इसको। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर उत्पन्न हो गए। चंद्रमा आकाश में चले गए निकल के। कामधेनु ऋषि मुनियों ने रख दी। ऐरावत इंद्र अपना आसन बनाने के लिए निकले। रंभा आदि देवगना ये इंद्र को दे दिया, ले लो जाओ आनंद में रहो। और कहते हैं कि उच्च श्रवा नामक जो घोड़ा था वो बलि महाराज ने प्राप्त किया, और विष वो अपने भोले बाबा प्राप्त कर गए।
और हनि धनु माने सारंग धनुष देवताओं ने ले लिया। शंख भगवान कहे भैया मुझे दे दो, फूकना पड़ता है, महाभारत का युद्ध हो जाएगा तो मैं शंख बजा दूंगा, इसलिए पांचजन्य तो भगवान ने ले लिया। और बचा अमृत, तो देवताओं ने अपनी बुद्धि से इसको ग्रहण कर लिया। अब आगे कहते हैं कि ये रत्न तो निकले, लेकिन सबसे पहले निकला कहते हलाहल विष, कालकूट, और ये निकलने के कारण सब दिशा में फैल गया और मरने लगे। अब सब लोग भगवान के पास आए कि भगवान सब मर रहे हैं, तो भगवान कहे मैं क्या करूं, ये सब तो आप ही कर रहे हैं ना, भगवान बचाओ बचाओ, कुछ तो करो। देखो कहते हैं कि मैं हलाहल विष पीने वाला खाने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो माखन खाने वाला आदमी हूँ, ये हमारा काम नहीं। बोले भोले बाबा के पास चले जाओ और उनको प्रार्थना करो, अगर वो काम करेंगे तो बढ़िया है आपका, उनके पास जाओ। तो कहते हैं कि ये सब शिव जी के पास गए और उनके पास जाकर शिव जी से निवेदन करते हैं। जैसे दधीची मुनि के पास आकर देवता उनको निवेदन कर रहे थे कि इंद्र को मारना है, आपकी हड्डी दीजिए, तभी इससे वज्र निर्माण होगा और यह वत्रासुर मरेगा। तो वैसे यहाँ पर ये सब देवता निवेदन कर रहे शिव जी को कि शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी ये घड़ी, कष्ट काटो दया करी शिव दर्शन आपो, तमो भक्तों ना भय हरनारा, शंभु सोनु सदा करनारा। हूँ तो मंदमती तारी अकल गति, कष्ट काटो दया करो शिव दर्शन आपो, दया करो शिव दर्शन आपो। अंगे भस्म मशान की चोली, संगे राखो सदा भूत टोली, भोले बाबा की। भाले चंद्र दया कंठे विष भया, अमृत पायो दया करो शिव दर्शन आपो। बढ़िया से शिव जी का गुणगान किया, माखन लगा दिया कि आप कृपा करें, दया करें, रक्षा करें, दयावान है आप, वैष्णव नाम यथा शंभो। अब ये अद्भुत देवताओं की प्रार्थना शिव जी ने सुनी और कहे कि हमारे सिर पर मौत मंडरा रही है, संसार तबाह हो रहा है, आप कृपा करें ये बात समझ ले। तो कहते हैं कि पूरी रक्षा मैंने पूरी संसार की रक्षा करने के लिए शिव जी ने जो हलाहल विष था उसको प्राशन कर लिया, और वो विष पीने के कारण उनका नाम हो गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। अब देखो इसमें कहते कि जो विष होता है ना वो भक्तों को ही पीना पड़ता है, ये देवताओं ने नहीं पिया, भगवान तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, बोले भक्त ही पीते हैं, माने भक्त ही कष्ट सहते हैं। जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं ज्ञानेश्वर महाराज है, तुकाराम महाराज है, मीराबाई है, मारवाड़ की मीराबाई थी, उनका क्या गुनाह था, उनको तो विष पिलाया था, नरसिंह मेहता को बाजार में कारागृह किया था, है ना। तो उसी तरह से कहते हैं कि जीसस जो थे उनको लटका के नोक से कष्ट दिया था, क्या गुनाह था इनका, कुछ नहीं। लेकिन कहते कि भगवान नहीं ग्रहण करेंगे विष, दुनिया भी नहीं ग्रहण करेंगे, केवल यह कष्ट भक्त ही सह लेते हैं। तो इसी तरह से कहते कि शिवजी ने इस विष को प्राशन किया और आगे फिर से समुद्र मंथन होने लगा, और मंथन करते करते उच्च सरवा निकला, पारिजातक निकला, ऐरावत निकला, और 13वां रत्न धन्वंतरी प्रकट हुए। और धन्वंतरी भगवान ने हाथ में अमृत लेकर निकले, और जैसे निकले अमृत लेकर तो जितने भी असुर थे ना, उन्होंने वो अमृत का जो कलश था घड़ा लेकर भाग गए। अब ये अपने ही इसमें रहते हैं, कई बार दिखा देते ना हमें ऐसे वृत्ति में, तो देवता देखते रह गए। लेकिन देवताओं ने एक काम किया कि भगवान के शरण गए। किनके शरण गए? भगवान। हाँ, उसी तरह से हमें भगवान के ही शरण में जाना चाहिए। यह बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, तुम मेरे शरण में आयो, ओके, मैं आपका काम बना दूंगा। तो ऐसा कहने के बाद भगवान सोचे कि अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। ऐसे सोचने लगे तब तक भगवान के दिमाग में एक बात आ गई। जैसे नहीं वो अकबर बीरबल का चलता रहता है, वो बोलता है कि हाँ समय आने के बाद बता दूंगा। वैसे भगवान ने एक बार क्या होता है, वो प्रसंग आता है ना कि भोले बाबा अपने भक्तों को वरदान देते हैं और वही भक्त
स्वामी के ही पीछे पड़ जाता है पत्नी के। तो फिर भगवान सोचने लगते कि अब शिव जी को तो बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भक्त है और वैष्णव नाम यथा शंभु। तो भगवान को वामन रूप प्रकट करना पड़ा सोच के। जो भी हो, तो कहते हैं कि अब सोचा कि असुरों को तो ठगना है, तो मैं अब स्त्री का रूप धारण करूँगा। अब भगवान ने सोचा, अब पहले से ही इतने सुंदर है ना, और फिर उसमें कहते हैं कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। आप तो ये कृष्ण जब पुरुष रूप में है तो इतने सुंदर है, मोहित करते हैं। गोपियाँ केवल भगवान कृष्ण को देखने के लिए कुछ न कुछ बहाना बना के यशोदा मैया के पास आती थी कि कृष्ण ने माखन खाया, मटकी फोड़ी, यूँ किया त्यों किया, बच्चों को नोच लिया, है ना। तो गोपियों को केवल एक रीज़न चाहिए था कि इसका चांद का मुखड़ा देखें, कि इसके बिना वो रह नहीं पाती थी। कुछ ना कुछ बहाना निकाल के आती और भगवान का दर्शन कर जाती। और कोई कोई गोपियाँ तो यूँ करती, कहती कि कन्हैया मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगी, ये जो गोबर का पात्र है कि इसे उठाने के लिए मदद कर। तो बस एक बहाना सो मिल गया, उठाते उठाते भगवान को देखती थी। तो कहते कि भगवान पुरुष के रूप में इतने सुंदर है, और जब ये मोहिनी बने तब तो क्या कहना, सावली सूरत पे, है ना। तो कहते कि मोहन दिल दीवाना हो गया। तो इसी तरह से ये रूप जब धारण किया, और भगवान ये रूप धारण करके जब आसुरों के सामने आ गए, तो आसुर ने जो अमृत था ना, वो घड़ा अपने हाथ में था ना, वो सीधा भगवान मोहिनी के हाथ में थमा दिया। जैसे वो उसके हाथ में थमा दिया, और सब लोग अपने कपड़े ठीक करने लगे, आगे पीछे से एकदम टाइट पोजीशन में, जैसे कई बार कॉलेज के लड़के हो जाते हैं ना। तो वैसे सब कपड़े ठीक ठाक करने लगे भैया, और कहते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। अब मूल भागवत में शब्द है, कहाँ तुम पद्म पलाक्षी, माने कमल के समान तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। अब उस श्लोक में बहुत मधुर मधुर वर्णन किया है श्रृंगार रस का। तो कहा कि आसुरों ने कहा जो अमृत लेकर मांगे थे तो वह मोहिनी के हाथ में दे दिया। अब इस अमृत की कोई ज़रूरत नहीं बोले, क्यों, क्योंकि आपको हमें आपके रूप में ही अमृत दिख रहा है। तो यहाँ पर आसुरों ने अब दे दिया, मोहिनी के हाथ में है ये, कहे कि आपके हाथ में रखो इसको। तो अब ये सब एक पोजीशन में है, और आसुरों ने अपना गीत गाना शुरू कर दिया है। अब यही तो करेंगे, सुंदर रूप देख के कोई भी गाता है भैया। जब वृंदावन में रसखान जी आए और भगवान का सुंदर रूप देख लिया, और रसखान जी का एक भजन है ना, क्या भजन है, ये बहुत सुंदर उनका भजन है। हम एक बार उनके समाधि पर गए थे गुरु महाराज के साथ में, तो उन्होंने भगवान की सुंदरता का बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो ये जो आसुर है, इस आसुरों ने इनको देखकर, मोहिनी को देखकर अपना गीत गाना शुरू कर दिया। अब देखो ये आसुर है, ये थोड़े भगत है, जय राधे जय कृष्ण थोड़े कहने वाले। कहते हैं कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पाँव की आहट रानी सोते भाग जगाए। जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो माला माल हो जाए। तू एक ही धनवान गोरी बाकी सब कंगाल। अब ये गीत गा रहे भैया, अब गाना तो पड़ेगा तब तो मोहिनी कुछ कहेगी। तो कहते कि तू जिस रास्ते से गुजरे ना वो फूलों से भर जाए, है ना, और तेरे पाँव की आहट रानी सोते का भी भाग्य जगा जाए। जो पत्थर छूले गोरी तू, पत्थर को अगर तू छुएगी ना तो वो हीरा बन जाएगा, और जिसको तू मिल जाए तो माला माल ही हो जाएगा। तू एक ही धनवान गोरी बाकी सब कंगाल।
तो कहते चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, तू एक ही धनवान गोरी बाकी सब कंगाल। अब ऐसे गा रहे। अब गाते गाते कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारा वर्णन किया है। जो बेरंग उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग, तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग, नजरे भर भर देखे तुझको आते जाते लोग, छैल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल। अब असुर लोग ऐसा अपना चला रहे हैं। तो कहते हैं कि गज़ल हो या गीत हो मेरे सब में तेरा रूप, यूं ही चमकती रहे हमेशा तेरे हुरन की धूप, तुझे नज़र ना लगे किसी के जे हजारों साल। और अंत में कहते चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, तू एक ही धनवान गोरी बाकी सब कंगाल। अब ये गा लिया तो कहते कि हे मोहिनी तुम क्या करो, तुमको ये पीना है ना तुम पी जाओ, हाँ जो करना है सो करो, बस तुम्हें जो मन में आएगा। जैसे कई बार क्या होता ना कि लड़का बड़ा होता है, नौकरी करता है, घर बनाता है, पैसा कमाता है, और जब पत्नी आती तो उसके हाथ में देता है, बस जो करना है सो कर लो। वैसे अब यहाँ पर इनकी हालत हो गई है, मोहिनी तुम्हें जो करना है सो कर ले। तो कहते हैं कि इसी तरह से उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारे हाथ से पिला दो, और तुम्हारी इच्छा है ना कि नहीं पिलाना है मत पिलाओ, बस कुछ मत करो। तो कहते हैं कि कोई हमें गम नहीं है, अरे हम फना भी हो जाएंगे ना तो कोई दुख नहीं है, मर भी जाएंगे तो कोई दुख नहीं है, ऐसे आसुर कहने लगे। तो मोहिनी का इतना सुंदर रूप था कि यह तो ठगने के लिए आई थी, बस चुपचाप खड़ी रही। कहे कि वो कहे कि आप बांट दो, देखो कहते कि मुझे बांटना नहीं आता है, मैंने अभी तक पानी भी नहीं परोसा और तुम तो अमृत की बात कर रहे हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे मन में आए ऐसे किसी को भी परोस दो, किसी को नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, हम सब तुम जो कहो वो मानने के लिए तैयार है। और सब एक दूसरे के को देखो झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, शांति से गड़े रहना, बैठना है यहाँ पर। तो वो कहती है कि देखो मोहिनी ने भाव दिया, मैंने उनको कुछ भाव नहीं दिया। तो वो कहती है अरे नहीं पक्का? बोले हाँ पक्का। बोले मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई भी है देवता लोग। बोले हाँ वो भी है। तो बोले फिर? तो बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम सो कर लो, कोई बात नहीं। तो कहती कि मैं तो नहीं पिलाऊंगी। आप फिर भाव खाने लगी हो। हाँ अब इनका पसीना छूट रहा है, अब ये बहुत भाव खा रही है, बस तुम्हारे हाथ से पिला दो। मोहिनी भगवान ने फिर मना किया। फिर आसुरों ने दूसरा गीत गाना शुरू कर दिया। कहते हैं नजरों में तेरी मैं बुरा सही, हे मोहिनी हम दिखने में तो काले कलुटे असुर है, लेकिन आदमी बुरा नहीं दिल का। वो लिखते हैं लोग वो इसके क्या कहते ट्रैक्टर ड्राइवर, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरे मंजिल का। अब असुर गा रहे तेरे नजरों में मैं बुरा सही, लेकिन दिल का तो साफ हूँ मैं। है काले कलुटे, हम मानते हैं ना हम मानते हैं हम काले कलुटे, लेकिन हृदय से हम बहुत साफ हैं। तो इस तरह से गाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि सब और से पक्का कर लिया मोहिनी ने कि बस अब ये हाथ में आ गए। तो ऐसा करने के बाद अमृत ले लिया और कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई लोग हैं और पीछे आ रहे हैं, तो ज़रा देवताओं को भी बुलाकर लाओ। मोहिनी को कहते कि एक काम करते, एक साइड देवता और एक तरफ हम लोग देते और ये असुर देवता। तो कहते कि अब जो बड़े बड़े असुर थे, यह जो अमृत है उसको ऊपर का। मोहिनी कहती है कि अब देखो मैं यूँ करूँगी
ऐसा चलेगा, आपको पहले इनको पिलाऊंगी फिर ये आपको ऐसे, तुम्हारे मन में जो है सो कर लो, तुम बस पिला दो, तुम कुछ भी कर। तो अब एक तरफ देवता बैठे, एक तरफ ये लोग बैठे असुर। तो मोहिनी ने कहा कि देखो हम एक काम करेंगे, ये जो पतला पतला है ना ऊपर का, ये सब देवताओं को पिलाएंगे और गाढ़ा गाढ़ा आपको पिला देंगे। चले, हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई बात नहीं। सब देवता बैठ गए और मोहिनी ने क्या किया कि जो अमृत है ये देवताओं को पिलाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे जैसे पिलाते गए तो देवताओं के बीच में चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु आ गया। जैसे राहु आ गया और राहु ने थोड़ा पी लिया, गले से अंदर कंठ तक गया, तो चंद्र देवता और सूर्य ने कहा कि प्रभु ये असुर है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तो लेकिन उतना तो अमर हो गया, अमर हो गया। इसलिए हम देखते कि जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो राहु उनके ऊपर अटैक माने बदला लेने के लिए वो करता है। तो वही उसका इतिहास है। तो फिर भगवान ने सबको माने वहाँ पर बड़ा संग्राम युद्ध हुआ। और फिर बाद में जो देवता थे उन्होंने स्वर्ग के ऊपर अपना जो राज्य है उसको प्राप्त किया। और कहते आगे चलकर स्वर्ग मिलते ही देवता लोग भोगों में फंस गए और असुर यज्ञ करने लगे। शुक्राचार्य ने भृगुवंशी अनेकों ब्राह्मणों को बुलाकर उस समय असुरों का राजा बलि, ये बलि कौन है, क्या है, इनकी क्या कथा है, यह कल के सत्र में हम इसका श्रवण करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। तो आप सभी वैष्णव सभी भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतनी चाव से कथा सुन रहे हैं और इतनी भारी मात्रा में आ रहे। सच कहे ये सब आपका श्रद्धा प्रेम और चाव से सुनने का फल है कि कथा इतनी अच्छी हो रही है। हमारा तो कोई सामर्थ्य है नहीं कि हम कुछ कर पाए, लेकिन आप सभी वैष्णव के कारण भगवान का गुणगान करने का अवसर और इतनी मधुरता सब आप ही के कारण आ रही है।